मैंने 10 किलो वजन फिर से गेन किया। मैं एक बार फिर से वेट लॉस जर्नी में हूँ और इस बार मैं खाने के पैटर्न को कैसे रख रही हूँ और किस वक्त पे किस टाइप के खाने खा रही हूँ, ये सारी बातें बताऊंगी, तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार गरीबों के मकबैंग में। और आज मैं खा रही हूँ सैलेड। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, हमारी एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे बोला था 3-4 दिन पहले के व्लॉग में कि दीदी वेट लॉस कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं आज उसके बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे भी पहले एक दोस्त मुझसे गुस्सा है उनका नाम है जेडी। मैंने अभी जाकर फिर से स्क्रॉल कर करके, मुझे पता भी नहीं था किस वाले वीडियो में उन्होंने बोला था मेरा नाम ले लो, और मैं भूल गई थी। फिर मैंने उनका नाम जैद बताया था कल के वाले व्लॉग में, लेकिन अभी जाके चेक किया तो फिर मुझे पता लगा कि उनका नाम है जेडी। तो हेलो जेडी, कैसे हैं आप। अब तो गुस्सा नहीं है ना। उन्होंने बहुत ऐसे गुस्से वाले इमोजीज छोड़ दिए थे। ऑफ कोर्स मैंने नाम गलत बताया था, नाम गलत हो तो डेफिनेटली हर किसी को गुस्सा आता है। सो आई अंडरस्टैंड जेडी। एंड अभी मैंने नाम लिया। अच्छा, ये जेडी है या जैदी है, क्या है मुझे बताइए, लेकिन जो भी है जैदी जी स्वागत है, आप गुस्सा मत होना। तो अभी मैं बताती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। ये है मूंग दाल, जो वो हरा वाला मूंग दाल होता है ना वो, और ये चना, इन दोनों को मिक्स करके मैंने भिगो के रख दिया था परसों, और फिर कल मैंने इसका पानी ड्रेन आउट करके स्प्राउट होने के लिए छोड़ दिया। तो ये स्प्राउट हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही स्प्राउट नहीं, ये बहुत लंबा लंबा वाला जब स्प्राउट आता है ना, तब इसको खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है, क्योंकि क्रंचीनेस भी आती है और वो ज़्यादा हेल्दी भी होता है, ज़्यादा फाइबर होता है, तो हर एक तरह से वो बेहतर होता है। मैं क्या करती हूँ कि एक बार जब मैं भिगो देती हूँ तो मैं ऐसे भिगोती हूँ कि कम से कम 5 दिन के लिए मुझे सोचना ना पड़े, ठीक है। तो एक रात के लिए वो पूरे पानी में अच्छे से डुबो के मैं उसको रख देती हूँ। फिर उसके बाद पानी को ड्रेन आउट करके एवरी डे एक बार मैं उसको अच्छे से रिंस करके, फिर से पानी नहीं डाल के सिर्फ उसको भिगो के उसको अच्छे से धो के फिर से मैं रख देती हूँ और ढक देती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि हर दिन वो स्प्राउट लंबा 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 होता जाता है और आप हर दिन कंज्यूम करते जाइए। फिर 3rd डे से आपका स्प्राउट अच्छा खासा लंबा हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा फुलफिलिंग भी होगा और हेल्दी भी होगा। चलिए, ये तो रेसिपी हुआ इसका, ओके। और ये मैं आज खा रही हूँ, और इसमें मैंने सीजनिंग क्या डाला है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सॉस वगैरह कुछ तो डालना पड़ता है, ऐसे तो हम नहीं खा सकते। ये कच्चा है, मैं पकाती नहीं हूँ इस चीज़ को, क्योंकि गर्मी है और ये ऐसे ही खाने में बहुत हेल्दी भी लगता है और पेट को भी बहुत शीतल शांत रखता है, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, लेकिन फिर इसमें फ्लेवरिंग तो कुछ चाहिए, तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट। और हमारे घर में पुराने जो अचार होते हैं, आम के अचार होते हैं, ककड़ी के अचार होते हैं, जो पुराना जो होता है जिसको हम फर्मेंट करके रखते हैं डब्बे में, वो वाले अचार, वो फर्मेंटेड अचार किसी भी चीज़ का आप थोड़ा सा लेके उसको इसमें मिक्स कर दिया और थोड़ा सा नमक मिला दीजिए। अगर आप इतना करेंगे ना तो इसका फ्लेवर एकदम जम के आएगा। ये एक चटपटा सा हेल्दी सा स्नैक्स बन जाएगा। मुझे वैसे पसंद है। वैसे भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इसमें आप वेजिटेबल्स और भी मिक्स कर सकते हैं। पत्ता गोभी डालिए, ग्रीन स्पिनच डालिए, केल डालिए, गाजर डालिए, ब्रोकली वगैरह, ये सॉटेड वेजिटेबल डाल के भी करते हैं कितने लोग। इसके खाने के वेरिएशंस बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल सा ही पसंद है। लाइफ में कॉम्प्लिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। और ऑनेस्टली बताऊँ तो ना कहीं मैं खाने के तलब को मैं कंट्रोल भी करना चाहती हूँ, इस वक्त मैं कर भी रही हूँ। तो खाने को जितना सिंपल रखेंगे और पैलेट को जितना सिंपल मतलब रखेंगे ना, उतने ही आपके लिए फ़ायदा होगा। उससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं करोगे। तो अब चलते हैं डाइटिंग के बारे में। मेरा डाइट पैटर्न अभी यही है कि सुबह के 10 से 11 के बीच में मैं एक अच्छा खासा मील मैं खाती हूँ। जैसे हमारी थाली होती है राइस की, ओके। लोग रोटियां भी खाते हैं, वो भी फाइन है, लेकिन हम तो राइस ही खाते हैं। तो मैं सुबह को खाती हूँ दाल चावल सब्जी चटनी, जो भी मिलता है घर में सिंपल सा जो बना हुआ होता है मैं वही खाती हूँ। हमारे घर में ज़्यादातर वेज ही पकता है, तो मेरा खाना ज़्यादातर वेज होता है। लेकिन हाँ, हफ्ते के 2 या 3 दिन हमारे मीट कुछ ना कुछ प्रोटीन होता है, कभी मटन कभी चिकन। तो उस हिसाब से घर में जो बनता है वही 1 कटोरी आता है, वही खाती हूँ। और उससे ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं, क्योंकि वेट लॉस करना है, राइट। तो वो तो है, सुबह का एक खाना हो गया। फिर उसके बाद जो होता है दिन में मैं
1 कप चाय और थोड़ा सा स्नैक्स उसके साथ, कभी पफ्ड राइस खाती हूँ, कभी कुछ नमकीन खा लेती हूँ, कभी मम्मी अगर सुबह का भात है तो मम्मी फ्राइड करके देती है तो फ्राइड राइस भी खाती हूँ, कभी सिर्फ उसके साथ फल खाती हूँ, लेकिन दिन में हाँ 1 कप चाय और कुछ उसके साथ मैं खाती हूँ, फिर उससे मैं कंटेंट होके बैठती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा करने पे क्या होता है कि कभी कभी तो दिन के पोर्शन आप अच्छे खासे खा लेते हो, उसमें फाइबर और कार्ब्स का बैलेंस होता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। जब ऐसा नहीं होता है ना, जब फाइबर एकदम कम वाला खाना आप कुछ दिन में खा गए, फॉर एग्जांपल ओके, जस्ट फॉर कंपैरिजन, जैसे कि एक दिन मैंने लिया चाय और बिस्किट सिर्फ, और फिर मैं रात को सोने चली और मैंने सोचा कि चलो 4 बजे के अराउंड मैंने ये खा लिया है, अब मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी, ठीक है। तो फिर हाई चांस ये होता है कि आपको 8 बजे के अराउंड कुछ भूख जैसा लगता है, क्योंकि उसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं था, राइट। एक चाय और एक बिस्किट में फाइबर नहीं होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, फिर रात के सोने के टाइम पे आपको ऐसे भूख जैसी लगती है, पेट फिर आपका गुड़गुड़ करने लगता है, ओके। तो उसको अवॉइड करने के लिए उसकी जगह पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा सैलेड और 1 कप चाय और 2 फल आपने ले लिए, ठीक है, कैलोरी काउंट लगभग उतना ही होगा, लेकिन आपने अगर ऐसी चीज़ें खाया तो फिर हो सकता है कि रात को सोने से पहले आपको भूख ना लगे। तो हेल्दी ऑप्शन यही होता है कि ये स्प्राउट्स जैसे ऐसी जो चीज़ होते हैं ना, सैलेड टाइप के जो चीज़ होते हैं, वो अगर आप खा लेते हो 1 कप चाय पीने के बाद, अगर आप ऐसा कुछ खा लेते हो तो फिर उससे आपको ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलेगा और भूख भी नहीं लगेगी सोने से पहले, ठीक है। और अब मेरा पैटर्न यह है कि वही मैंने सुबह 10 साढ़े 10 बजे वो खाना खाया था, दाल चावल सब्जी अचार जो भी होता है वही मैंने लिया, एक पोर्शन होता है वो मैं खाती हूँ, बहुत कम भी नहीं खाती, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाती। आई थिंक 2 कटोरी के अराउंड, उसमें 2.5 कटोरी जैसा राइस तो होता ही है, उसके साथ दाल होता है, सब्जी होता है, सब कुछ, राइट। तो उसके बाद मैं सिर्फ पानी पीती हूँ दिन में, और फिर अभी बजे हैं 3 और 3 बजे के अराउंड मैं ये खाने लगी हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी भी नहीं होता। और कभी कभी अगर रात को मुझे ये खाने के बाद अगर भूख लग भी जाए तो फिर इधर मैं चाय अभी पी लूँगी, या और रात को हो सकता है कि यही एक छोटा सा, इतना तो नहीं, इसका छोटा सा पोर्शन थोड़ा सा उस भूख को कम करने के लिए, कभी कभी मैं क्या भी करती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ और रेजिन्स वगैरह जो होते हैं वो 10-15 मैं खा लूँगी, फिर एक गिलास पानी पी के फिर मैं सो जाऊँगी, फिर मेरा पेट भी शांत हो जाता है, ठीक है। तो वो ना, वो हंगर पैंग्स जो आते हैं ना हमें टाइम एंड अगेन, उसको सिर्फ शांत करना होता है, उसके लिए इतना थाली भर के खाना नहीं खाना होता है, ठीक है। जब आप डाइट पे हो ना तो ये सारी स्किल्स आप सीख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी मैं ये खाऊंगी, और मैं आज सोच रही हूँ कि आज मैं चाय अभी ना पी के, हो सकता है कि शाम के अराउंड 7 o'clock मैं 1 कप चाय पी लूँ, क्योंकि अभी आज बहुत गर्मी भी है और खाने का मन भी नहीं कर रहा चाय। तो अभी तो मैं यही खा रही हूँ, और इसमें मैंने वही हिमालयन पिंक सॉल्ट रखा, और फिर बैम्बू शूट का अचार मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, उससे इसमें अच्छी फ्लेवरिंग आ गई है, खट्टी वाली, थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी खट्टी वाली आ गई है। देखती हूँ कैसा है। अच्छी फ्लेवर है, और इसको ना ऐसे आप एकदम से जल्दी जल्दी से खा भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फाइबर होता है ना, तो आपको चबा चबा के खाने में टाइम भी लगता है। तो जब टाइम लगता है ना किसी चीज़ को खाने में, तो ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि चलो चलो इसने बहुत ज़्यादा चबा लिया है, तो अब इसका पेट भर गया, फिर आपको एक फुलफिलमेंट का वो फीलिंग आता है, तो वो आपको चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे कुछ वीडियोस बनाने बाकी है, कुछ एडिटिंग्स बाकी है, तो उसको करते करते मैं इसको धीरे धीरे से खाऊंगी। तो चलिए, मेरे जो भी सीक्रेट्स हैं, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मैंने वो सारी बातें आप लोगों को बता दिया है। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो सुबह को मैं खाती हूँ एक थाली जिसमें होता है दाल चावल सब्जी अचार चटनी, कभी कभी मटन या चिकन, वो मैं खा लूँगी 10 से 11 बजे के बीच में। फिर उसके बाद दिन भर मैं पानी पीती हूँ, और 3 से 4 बजे के बीच में मैं कुछ स्नैकिंग करती हूँ। आज मैं खा रही हूँ स्प्राउटेड बीन्स, कभी कभी चाय के साथ बिस्किट भी हो जाता है, चाय के साथ 2 फल हो सकते हैं, लेकिन कुछ लाइट, कुछ हल्का, बट एट द सेम टाइम कुछ फुलफिलिंग, क्योंकि वो आपका आखिरी मील है। और जी हाँ, मैं दिन में सिर्फ 2 ही मील खाती हूँ, उसको मैं 3 नहीं करती। और ये जो भी लोग बोलते हैं ना कि आपको दिन में 6 बार खाना चाहिए, ये टोटल स्कैम है। ह्यूमन बॉडी को इतना ज़्यादा खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप सोचिए हंटिंग गैदरिंग के स्टेज में लोग कैसे खाना खाते थे। क्या सुबह उठते ही उनके पास ब्रेड और जैम और बटर सब कुछ होता था? नहीं होता था। वो उठते थे, पानी पीते थे, फिर उसके बाद वो लोग जाके कुछ हंटिंग करते थे, कुछ ढूंढते थे, फिर जब मिलता था तब जाके खाते थे। रेस्ट ऑफ द डे अगर उनको कुछ मिला तो उन्होंने खा लिया, अगर नहीं मिला तो नहीं खाया। तो OMAD का जो अभी ट्रेंड चल रहा है ना, 1 मील अ डे, वो एक्चुअली एकदम रियलिस्टिक है। और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है और सोचने में भी ये एकदम वाइल्ड आइडिया लग रहा है ना, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली वर्क करता है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा वाटर इनटेक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पेट थोड़ा सा खाली खाली लगेगा, तो आपको पानी पीना पड़ेगा, और वो जो पानी आप पीते हो ना, उससे आपके बॉडी को हाइड्रेशन मिलता है, और ये बहुत ही एक्सीलेंट तरीका है डाइटिंग पे रहने का। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि 2 मील्स अ डे, 1 मील अ डे तो मैं भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरा ये हो जाता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कुछ हाथ में कुछ चाहिए, तो उस चीज़ को एकदम से हटाना भी नहीं है। लेकिन हाँ, 2 मील्स अ डे ठीक ठाक कैलोरी वाला क्वांटिटी में अगर आप खाते हो तो आप सही ट्रैक पे हो। ऐसा आप करके आसानी से डाइटिंग को फॉलो कर सकते हो। मेरा मंत्रा यही है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन दिन में 2 मील से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और हाँ, सुबह का मील थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होगा कंपेयर टू इवनिंग का मील। और इवनिंग के मील में मैं 1 कप चाय, क्योंकि मुझे तलब होती है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है आप जूस पीते हो, विच इज़ ऑल्सो टोटली फाइन, लेकिन मैं दिन में 1 कप चाय पीती हूँ और उसके साथ थोड़ा सा मैं स्नैकिंग करती हूँ। ऐसा कोई मेरा डाइट चार्ट नहीं है कि ये है वो है। जब आप डाइटिंग करने लग जाते हो ना, तो फिर आपको एक आदत हो जाती है कि हाँ, मुझे इतना खाना मेरे लिए काफ़ी है, और अगर मैं इससे ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा कैलोरिक डेफिसिट नहीं होगा। वो आपको इंट्यूटिवली पता लग जाएगा। इसको बोलते हैं इंट्यूटिव ईटिंग। ठीक है, तो अभी मैं मोरलेस वही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ स्पैन में 2 बार वेट लॉस अच्छे खासे किए हैं। एक बार में मैंने 15 किलो वज़न कम किया था, और एक बार में मैंने 17 किलो वज़न कम किया था, और अभी उन 17 किलो में से 10 किलो वापस आ गए हैं। तो फिर से मैं एक बार लगी पड़ी हूँ वेट लॉस करने के लिए। लेकिन इस बार मैं ऐसे कर रही हूँ कि जिसके लिए मुझे लाइफस्टाइल चेंज बहुत ज़्यादा ना करना पड़े, बहुत हेवी चेंजेस भी ना लाना पड़े, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। और मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रही हूँ इस बार, क्योंकि मैंने अपने लाइफस्टाइल में कोई कार्डियो वगैरह ऐसा वैसा मैंने कुछ भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। जो घर में मैं काम करती हूँ उसी को मैं एक्सरसाइज मान के चल रही हूँ। लेकिन हाँ, खाने का जो पोर्शन होता है उसके साइज को मैंने कंट्रोल कर दिया है, और नंबर ऑफ टाइम्स जो मैं खाती थी ना, उसको मैंने घटा दिया है। पहले मैं 3 बार खाती थी, तो अभी मैं सिर्फ 2 ही बार खाती हूँ, और ट्रस्ट मी, वो बहुत फुलफिलिंग होता है। और सेकेंड मील मेरा जो होता है 4 बजे से पहले या फिर 5 बजे से पहले पहले, एज लॉन्ग एज आप सिर्फ 2 मील खा रहे हो ना, अगर आप 6 बजे के अराउंड भी खाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, सिर्फ 2 मील। तो मेरा प्रेफरेंस तो यही होता है, मैं 4 से 5 बजे के बीच में कुछ ऐसा खा लेती हूँ, और फिर उसके बाद मेरा डन हो जाता है। फिर मैं अपने दिमाग को मैं बोल देती हूँ कि देखो, आज के लिए सब कुछ खाना पीना हो गया है, पानी पीना है तो पी लेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर मैं कुछ भी नहीं खाती। लेकिन हाँ, कभी कभी फाइबर और ग्लूटेन और इन सारी चीज़ों का जब सारा बैलेंस नहीं मिलता है, तो रात को सोने से पहले कभी कभी बहुत एक हंगर पैंग आपको फील होता है। उस वक्त क्या करना चाहिए, अगर आपके पास कुछ सीड्स है, जैसे सनफ्लावर सीड्स वगैरह, मैं वो खाती हूँ, चिया सीड्स खाते हैं कई लोग, मैं अपने सिरहाने रखती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, रेजिन्स स्पेशली, क्योंकि बाकियों में कैश्यूज़ वगैरह इनमें तो बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है, फिर आपका वही डेफिसिट में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैं रखती हूँ रेजिन्स। अगर बहुत हंगर पैन चला तो उसके लिए आप क्या मतलब साइड में रखते हो, सिर्फ उसको मैनेज करने के लिए, इसका सोच आप करके रखिए। और फिर निश्चिंत होके 4 या 5 बजे से पहले पहले दिन के उजाले में ही आपका लास्ट मील खा के आप आराम से रहिए और दिमाग को शांत करना सीखिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और ये मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करूँगी। क्योंकि अभी 2-4 दिन के लिए कार्डियो करा, फिर वेट लॉस हुआ, फिर 3 महीने के बाद फिर आपका 10 किलो वजन फिर से आ गया, तो कपड़े भी कितने नए खरीदेंगे, कितने चेंज करते रहेंगे, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो मैंने अभी सोचा है कि मैं अपना वजन रखूँगी 55 से 60 के बीच में, 55 to 60, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, उसको मैं बरकरार रखूँगी। और मेरा हाइट है 5 फीट 5 इंचेस। ये व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया था, स्पेशल फरमाइश थी। आई थिंक उनका यूट्यूब का नाम अशोक नाम से है, लेकिन वो गर्ल है, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, मैं कितने दिनों से आपसे बोल रही थी। तो
जिन भी सिस्टर ने मुझे बोला था, सो स्वीट ऑफ यू बाय द वे। ऐसे आप लोग जब कमेंट सेक्शन में गुस्सा होते हो ना, मुझे वो इतना क्यूट लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मुझे हेट नहीं करते हो, मुझसे प्यार करते हो, तभी मुझे पसंद करते हो, इसीलिए वो गुस्सा जैसा आप लोगों का आ जाता है। तो दैट इज़ वेरी क्यूट एंड स्वीट। तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे साथ रहना, क्योंकि आई अडोर दिस सो मच, ठीक है। तो अभी मैं ये खाती हूँ, अगर आप लोगों ने भी स्नैक्स नहीं किया हो तो करना, और ये मेरी रेसिपी जो है ऐसा वाला सैलेड बना के खाना और मुझे बताना कि कैसा लगा। और अगर आप ये डाइट प्लान आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपका वेट लॉस बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिन में 1 घंटे का अराउंड अगर आप थोड़ा सा चक्कर वक्कर लगा लेते हो इधर उधर, तो आप सेट हो, ठीक है। सो दैट्स द व्लॉग फॉर टुडे।